बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हनुमान सिद्दीक और आज हमारा टॉपिक है परसेंटेज कंपोजिशन बाय मास। सबसे पहले इसकी डिफाइन देख लेते हैं। नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ एन एलिमेंट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ द कंपाउंड। किसी भी एलिमेंट की ग्राम्स के अंदर वो मिकदार जो कंपाउंड के 100 ग्राम के अंदर मौजूद हो तो उसको हम परसेंटेज कंपोजिशन कहते हैं। परसेंटेज कंपोजिशन को हम मुख्तलिफ जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। परसेंटेज कंपोजिशन से हम किसी भी कंपाउंड की प्योरिटी को चेक कर सकते हैं। इसके अलावा हम इंपेरिकल फार्मूला को चेक कर सकते हैं और इसके अलावा किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला भी हम मालूम कर सकते हैं। तो परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट, इसका फार्मूला है हमारे पास मास ऑफ एलिमेंट इन दैट कंपाउंड, यानी उस कंपाउंड के अंदर एलिमेंट का मास क्या होगा, और फार्मूला मास ऑफ कंपाउंड कि वो जो कंपाउंड है उसका फार्मूला मास क्या होगा। तो इन दोनों को सॉल्व करके हम परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट निकाल सकते हैं। तो इसको हम एग्जांपल की मदद से समझ लेते हैं। एग्जांपल 15.9, हमारे पास एक कंपाउंड दिए गए हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इसकी हमने परसेंटेज कंपोजिशन इसके अंदर फाइंड करनी है कि जो एलिमेंट है कैल्शियम है, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन है, इनकी क्या क्या कंपोजिशन इसमें मौजूद है। तो फार्मूला मास सबसे पहले हम इसका लिखेंगे, फार्मूला मास ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम का जो मास होता है वो 40 होता है। ऑक्सीजन के एक एटम का 16 होता है, तो यहाँ पे 2 एटम है तो उनका 32 हो जाएगा। हाइड्रोजन के यहाँ पे 2 एटम है तो उसका मास 2 होगा, तो ये ओवरऑल 74 होगा। परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कैल्शियम, अब वन बाय वन अपनी उसको कंपोजिशन को निकाल सकते हैं। तो कैल्शियम के लिए हम लिखेंगे मास ऑफ कैल्शियम जो कि है 40, इसको यहाँ पे लिख दिया, ओवर फार्मूला मास ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड का फार्मूला मास यहाँ पे 74 था, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो हमारे पास 54.05% इसकी कंपोजिशन आ जाएगी। नेक्स्ट हम कंपोजिशन निकालेंगे ऑक्सीजन की। तो मास ऑफ ऑक्सीजन लिखना है जो 32 है, ओवर फार्मूला मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100, तो इसका 43.24 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट कंपोजिशन ऑफ हमने हाइड्रोजन निकालनी होगी। तो हाइड्रोजन का मास लिखेंगे तो जो कि 2 है ओवरऑल। नीचे हम लिखेंगे फार्मूला मास ऑफ कंपाउंड 74 मल्टीप्लाई बाय 100, तो इसकी कंपोजिशन आ जाएगी 2.70% आ जाएगी। तो इस तरह हम हर एलिमेंट की कंपोजिशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारे पास एक और एग्जांपल है 15.10। अब इसमें जो है कंपाउंड का मास दिया गया है 8.657 और इसके अंदर कार्बन मौजूद है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो हर कंपाउंड का, हर एलिमेंट का अलग-अलग उसने मास दे दिया है। हमने यहाँ पे फाइंड करना है परसेंटेज कंपोजिशन। तो परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन कैसे फाइंड करेंगे, तो इसके लिए हमने मास ऑफ कार्बन लिखना है 5.217, ओवर लिखना है फार्मूला मास ऑफ कंपाउंड 8.657 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 60.26%। देन हमने परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन फाइंड करनी है। तो आप फार्मूला जो है मास ऑफ हाइड्रोजन लिखेंगे। मास ऑफ हाइड्रोजन हमारे पास 0.962 ओवर फार्मूला मास ऑफ कंपाउंड 8.657 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो 11.11% आ जाएगा इसका आंसर। देन हम परसेंटेज कंपोजिशन निकालेंगे ऑक्सीजन की। तो इसके लिए मास ऑफ ऑक्सीजन लिखेंगे ओवर मास ऑफ जो है कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100, तो इसका आंसर आ जाएगा 28.62%। तो इससे हम कंक्लूड ये कर सकते हैं कि अगर हमारे पास 100 ग्राम कंपाउंड है, 100 ग्राम अगर हमारे पास कंपाउंड था तो उसमें जो कार्बन थी वो 60.26 ग्राम थी और उसमें जो हाइड्रोजन थी, हाइड्रोजन यहाँ पे थी 11.11 ग्राम और इसमें ऑक्सीजन होगी 28.62 ग्राम। तो इस तरह हम जो है वो परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड आउट कर सकते हैं।